इश्क का नूर है हुस्न के ताज पर, इश्क सोला भी है इश्क दरिया भी है। इश्क हंसता है सर पे कफन बांध के, को मदीना मालिक की बेटी रही, जिसके सूरत पर दुनिया रही हारती। हास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली, हुस्न मलिका लिए थान में आरती। तो गुरु ऊपर उठा दा माइक, नहीं कदा अच्छा बांगू ढकाई हम के एक दिन बिराहा में जने लिया के कहल 500 भैया अब बांगुड़ बेलनवा गा देता, हमका 500 और लेला, हम ना गाई लाई तो हम का ठीक है लड़का बच्चा हुआ तो हम के कुल चली, हमान के पर्सनालिटी के हिसाब से कुल गावे के होला। यह शिवरात्रि का दिन हो, बात एकदम जगह का। यह शिवरात्रि का दिन हो, अब उमर फारूक राजा का दरबार दिल्ली में लगल रहल। राज में प्रजा बड़ी खुशी रहल, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पियत रहलन, बड़ी अमन चैन रहल। राजा का एक लड़का उमर फारूक का रहल, जोने का नाम रहल साहबजादा अनुसामा। एकदम शांति से भैया, एकदम शांति बनाला, 10 मिनट देखा आनंद। वही राज में एक गरीब माली माई मर गई रहल, बाउए पलले पोसले रहलन, एक ठे बेटी रहल, ओकर उम्र 16 और 17 के बीच में रहल। 16 और 17 के बीच में उम्र रहल तो अल्हड़पना होला। सुरेश भैया सूत जेबा तब कैसे हुई काम? देखा है सादा कहता तू कितना लोगन के सुता देला, सुरेश सूत गई में तो काम है। सुता मत, सूरज के खाली सूरज जगा सकता है। बोल दे बेटा, सूरज बोल दे बेटा। गरीब माली का बेटी खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली, हुस्न मलिका लिए थाल में आरती। पैदल देखा गरीबन के घरे तोरा त्योहार पर कपड़ा लत्ता बनेला, अमीरन का तो रोज दिवाली है, रोज होली है भैया। उमर फारूक का बेटा अनुसहमा घूमन गया उसी वक्त कोमदी के हुस्न पर फिसल गई मनवा, इसका दिल गलावा न हुई, माल पूरा मिली। एक तरफ लड़की शिवरात्रि के दिन
पूजा करे बड़े शंकर भगवान का आइल है गरीब माली के लड़की इतनी सुंदर इतनी सुंदर। अच्छा कभी कभी देखा गल हो कि गरीबन के घर में चांद का टुकड़ा ओई बगिया में गई हो पूजा करे बदे तोले भर से राजा का लड़का अनुसामा घोड़े पर सवारी के लिए तरतार 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 इतना बड़ी बड़ी जुल्फ जोन बा तो हवा में उकर लहरात बा। आज जब वो लड़की के हरे हरे घास उग खिलल फूल में एक लड़की खूबसूरत बेचारी नहा धो के नया कपड़ा पहन के गरीब की बेटी अब पूजा करे बदे चलत है दिखलस तक है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये कितनी बला की सुंदर लगता है कि जन्नत की कोई अप्सरा है। उतर गल नीचे अब घोड़ा पर से उतर के क्या कहला नहीं 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 कलश की हर तरफ एक राजा का लइकवा फूल एक गुलाब का तोड़ के और लड़की के आगे बैठ गया। कहे कि हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा बेचारी पगला गई छुई मुई मती लजाए लगल डराए लगल अरे बाप रे बाप अरे माई रे माई इधर राजा का लड़का हुआ। लेकिन राजा का लड़का पागल हो 22 साल का हो जवानी हो कह कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा अरे रुख पे जुल्फों की दीवार अरे के हर तरफ कलैया धाल आलस रोवे लगल लड़किया कहे सरकार हम गरीब माली का बेटी कहा चुप हर तरफ अंधेरा सजाने लगा कि दीवार मत कीजिए दिल पे काबू का है दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम आज मिलने से इनकार कसम आज मिलने से इनकार 500 रुपए का पुरस्कार। हम पहले में बतौले बड़े संगीत और बड़ा म्यूजिकल माइंड पूरा खानदान है। हमरे सुरेश जौनपुरी पकड़ लिया कलाई और कहा देखिए ये कथा है, सुनिएगा। काश शिव पूजन तू आई गुलबदन, ला बीच में घोटा।
कहाँ से शिव पूजन तुम आई गुल बदन, ये हुस्न तेरा पूजने को आया जाने मन। ये हुस्न शराबी है, शराबी है, ये हुस्न शराबी है, मोहब्बत में लुटा दे। शंकर का ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली है तुर तक कोमदी मालिन गरीब हूँ, है आप साहबजादे मैं तो बदनसीब हूँ। जबरी न फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर के चिराग से। बोला शहजादा ये दिन चल रहा है, भले घर जले जब फिक्र ही नहीं। कोमदी लड़की कहती है सरकार ऐसा मत करो। बोली कोमदी जतना उतारो मालिक, गरीब फूल को मसल के ना मारो मालिक। मगर ना माना अनुसहमा अत्याचार किया, हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। थाल पूजा की गिर के बाग में छितिराए गई, थाल पूजा की गिर के बाग में छितिराए गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाए गई। लुटी इंसानियत, लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा। अरे लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा। खुदा के नाम पे डगमग दीवार होने लगा। और ये गोपाल गुप्ता जी, हमार परिवार हो। शु कहा भैया 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 भैया, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। चलाक का मतलब कि सबके लेके चला है। एक दिन बदे बैठल हूँ उतना उनके बदे हिम्मत हमरे बदे बजावे। एक दिन बदे बैठल वो खाली 3-4 बेर पेशाब करला। मजाक ना करते। और बैठल हूँ परचल हूँ स्टूडियो में का अपन में गण 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 कह। लेकिन हिम्मती है लड़का। मुझे लगे भागल पीला हुआ देखा। हाँ मैं दुरा नहीं, भोजपुरी के बादशाह तो हो भाई। और डम डम डिगा डिगा इतना बढ़िया बजाता है रुचि। अरे वाह। ये देखें बहुत सुंदर हारमोनियम वादक और हमारी शिष्या रुचि यादव के साथ संगत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। परिवार एक रहे बना रहे। हमके दिखाला ना हमार सब वह रहला के कहीं ना जा। बड़ा अच्छा सम्मान भी होता है, इज्जत भी होती है। उम्र समय है। 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे प्रधान जी हमारे गोपाल गुप्ता जी और राज मिल्क भंडार की ओर से चुकहा स्वर्गीय साधु भैया। बड़े याद आती है उनकी भाई। 500 रुपए का पुरस्कार प्रणाम। तनी बतिया के समझ लाई सन रहा कि ढेर बतिया कि ना हुई। मलिका को लूट कर शहजादा घर पहुंचा। थाल पूजा की गिर के बाग में छितिराई गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा।
खुदा के नाम पे डगमग ईमान होने लगा। रोते हुए बेटी पहुंची घर, टूअर रहल, माई ना रहल। पिता बैठे थे सामने, जाके बाबू के सामने खड़ी हो गई। आई है कहत बा हाथ जोड़ के, ए बाबू इज्जत के समियाना जल गया। यह समियाना है, हाई कहा ई समियाना है कि इज्जत के समियाना जल गया कि आप नूर समा को दगा पर इज्जत का समियाना जल गया। से यूं रोने लगी, ताकि सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कारवां इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया, कर मरूंगे खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। बाबा हम मर जाए साथ में। हाय 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 हाय। लड़की के पिता बेटी को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा तेरी क्या गलती है, तुमने अपनी मर्यादा को लुटाया नहीं है। लेकिन बाहर गीत साला वो समय गीत जब नाच में लवंडा गावल गो तो कितना उड़ार जाए। उस जमाना हमारे बाबूजी के जमाने के कुल गीत थे। जैसे अमुक मुजरो से रस चुएला हो कि रस चुएला। कपकपाते होठ, गरीबी रो रही है चेहरे पर, लेकिन वह बूढ़ा बाप लूटी गई बेटी के सामने कहता है कि दे लुकाए जान आजी, दे लुकाए जान आजी, वह बाबू समझो रे दुलारी बिटिया, मोरी दुलारी बिटिया, ई गरीबी आई कुल करावा हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। बालू न रह फरसात रह भाई लोग, बालू का मतलब हिड़ायल हो जाला। एक का शब्द एक का मुंह से, चारों मुंह से एक का शब्द निकली तो नहीं। कहा ये बेटी तुहार गलती ना। फूल भावरा चुमाला, फूल भावरा चुमाला और शुद्ध दाता सिर पर चढ़ी जाला, सिर पर चढ़ी जाला। आवाला खुशबू, आवाला खुशबू, फर्क नहीं आवा मोरी दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया, आई गरीबी आई कुल करावे दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया।
हमारे देखें बाबू छोटे भाई हिमांशु सिंह इस भाव पर पहाड़िया के धरती से भैया भैया लड़की रोने लगी कि बाबूजी आप समझा रहे हैं लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए। वह गरीब माली उठा और बेटी की कलाई पकड़ा, कहा कि मांगूंगा इंसाफ शाह से दरबारे में जाए। सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता आया है, तो आज गद्दी पर बादशाह होगा और मुजरिम के कटघरे में बेटा होगा। देखता हूं ईमान है कि ईमान मर गया है। रोते हुए माली दरबार के बीच में प्रवेश किया। 2000 लोगों का मजमा जुटा हुआ है, सब फरियादी अपनी अपनी फरियाद सुना रहे हैं। संदीप बाबू आइए आइए आइए। जौनपुरिया जी उदास हो गए थे आपके बिना, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। पहुंचा, जोर से राजा चिल्ला करके सड़क इतना दूर पर लेकर के बेटी को घसीटता हुआ वह माली आ रहा है। राजा वहीं से थड़क करके बोला, रे तेरा माथा खराब है, हमारी फूल जैसी बेटी को तू खींचता हुआ घसीटता हुआ लेके आ रहा है, क्यों? आखिर क्यों? करीब आ गल माली, आय कोई सिंहासन पर राजा वहीं इधर खड़ा होगा, का कर? अरे माली पहुंचल वही राजा के समनवा, अखिया बरसले। अरे माली पहुंचल वही राजा के समनवा, अखिया बरसले। कहन लगा सहजादा के दस्तनवा, अखिया जरा भैया भैया जौनपुरिया जी, वह बाप कैसे कहा राजा से कि जैसी इज्जत होती मालिक, जैसी इज्जत होती मालिक बादशाह अमीरों की, वैसी इज्जत होती हम अरे गरीबों और फकीरों की। अरे क्या हुआ रे माली? रोने लगा, कहा कि सब कर बेटी होली एक समनवा, अखिया बरसले। आ गई हमारे बेटी गई। और ये हजारों रुपयों का पुरस्कार हमारे जौनपुरिया जी, सुरेश जौनपुरिया जी और संदीप बाबू, ये दे करके पुरस्कार मर्तबा बढ़ाया गया। शुभ आशीर्वाद। कौन राजा खड़ा हुआ रे? कौन है वो? कोई और नहीं है, आपका बेटा है सरकार। फलाम से गद्दी पर गिरा राजा, कहा मेरा बेटा। मैंने तो हजरत निजामुद्दीन बाबा के दरगाह पर जाकर के मांगा था कि मुझे वंश चाहिए, और वंश के बदले में ये साला कंस कैसे आ गया? सुन के बात तब मालिक शाह बेटा को बुलवाया हो, नंगा कर इसको 100 कोड़ा, अरे 12 हुक्म लगाया हो, सारे कपड़े साले का उतार दो, 22 साल के बेटे को नंगा करके और 100 कोड़ा मारो। कोई मार सकता है? अब मारोगे तो क्या होगा?
कहा कि फिर ना करी है, अरे फिर ना करी है, यही गरीब तूफान हवा रखिया बरसले कायम रही है दुनिया में। बुलाओ साले को, कहा कोई भी मार सकता है, 100 कोड़े का सजा सुनाता हूं, पहले मारो 100 कोड़ा, और भी नंगा करके वस्त्रहीन करके। राजा का बेटा रहल के कर भवानी गड़बड़ाई लेके मारी, मगर कोई कोड़ा मगर उनको हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत साजादा का सब कपड़ा दिया उतार, इज्जत का सब यादा चल गया। अरे कोड़ा लगा मारने, झंखर लगा जब उठा लिया कोड़ा है, मारे लगल हो। ए जौनपुरिया जी, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो खुद अपने हाथ से वह राजा कोड़ा अपने बेटे को नंगा करवा करके और मारने लगा। कितना कोड़ा गिरा, हाँ, साह मारा, साह मारा, अरे 30 कोड़ा आप ही हंस रहा इंसान, और रोके सहजादा का अब्बा खता हो माफ। ये भैया विरहा अंतिम हो, और ये लगन उठा के मारे। रुचि सुन रही हो ना, ये यूनिक है, क्लासिकल विरहा है। 30 कोड़ा गिरते गिरते बदन की चमड़ी छूट गई, गिरा हुआ अपने बाप के सामने 2500 लोग बैठे हैं बीच में, वह राजा कोड़ा धां चला रहा है। लेकिन जब 30 कोड़ा गिरल तो हाथ जोड़ करके पानी पानी चिल्लाने लगा, बाबा अब मत मारिए बाबा, अब माफ कर दो बाबा। लेकिन कैसे कह रहा है भैया, खाली व्यापारियन मत नहीं से हाथ करके कह देवा हो जाए। अरे वाह, पुनः 500 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेश जौनपुरिया सम्मान में हमारे संदीप भैया दिए हैं। लेकिन देखिए वो बच्चा 30 कोड़ा लगा है, धरती पर गिरा है, और वह बाप कोड़ा चला रहा है, राजा से कह रहा है, करुण है। जरा देखिए, ये प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। मेरे बाबा तू कूड़ो को कोड़ा चलाओ, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, फिर तू कोड़ा चलाओ नहीं। मैं बेगाना 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 नहीं,
रहा है। थोड़ा अंतरा में डिफरेंस किया हूं, मैं देता हूं अंतरा फिल्म के अंतरे से बाहर। जो देखो हमारी, जो देह को हमारी अब्बा हाथ से संवारे, बहता है उससे लो, कोड़े के दर्द के मारे सुखती है जुबा मेरी, सूरत को अपनी एक लोटा पिला के पानी, फिर बात थोड़ा एक लोटा हीरा लुटाओ नहीं, ये हम बन के हीरा, अरे लुटाओ नहीं, मैं बेगाना 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 नहीं। लगातार कोड़ा मारते जा रहा है, धाय 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 धाय, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। बदन की सारी चमड़ी छूट गई है। 22 साल का जवान बेटा वस्त्रहीन है, कपड़ा नहीं है। और राजा जो कोड़ा चला रहा है, हम कोड़ा कह लिया, आप लोग कोड़ा समझ गए, स्टील की नुकीली कील कोड़े में लगी थी, मार के खींच दे, चमड़ी खींच ले। तड़प रहा है, रो रहा है कि बाबा, अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं बाबा, मैं मर जाऊंगा बाबा, मुझे माफ कर दो ना बाबा, मुझे माफ कर दो ना, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, मुझे माफ कर दो। बड़ी कोशिश किया, कुछ दुलार के रूप में कहना, कुछ चिरौरी के रिक्वेस्ट के रूप में कहना, लेकिन स्थिति क्या है, राजा है कि बस उसे अपना इंसाफ दिख रहा है और 100 कोड़ा। गरीब माली की बेटी सामने है, कहीं मेरा गुस्सा ठंडा न पड़ जाए इस गुस्ताख के रोने पर। गरीब माली की बेटी जिसकी इज्जत लूटी हुई है, वो सामने खड़ी है। एक बार तो कौमदी इस गरीब माली की बेटी का मन किया कि दौड़ करके कोड़ा पकड़ ले की के हुजूरे आला छोड़ दीजिए, लेकिन फिर डर गई बेचारी कि वही के संगवा हम कोड़ा में पिसाई। स्थिति क्या है, अरे जैसे पनिया के बिना, अरे जैसे पनिया के बिना तड़प लो मछलिया।
देखा रुचि अभी आल्हा दिखाए के चेंज करते हमारे गाजीपुर का आला भी खानपुर बेलहरी मोहम्मद हनीफ मास्टर का आला लगातार सारा कोड़वई गिराई आ बोलल दासु का नवा कलेजा बिहराया जन बेटवा के बाबू तू धवा पियावलन एक लोटा पानी आपके दे दे हो पिया वरना जला जनवा पियसिया के मारया अब पानी रमोहिया के दर्द नहीं ले मोहिया से माई झटले के अइली बनिया साह फटकार दिया वो न के भगाया अरे छूटल चाहला सहजादा के बना लेकिन त इंसाफ मोरा छूटल नहीं तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पर तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पर मर के सजादा माता रही बिलखा कोड़ा गिरते गिरते हरकत करना बंद कर दिया रोक लिया राजा 50वें कोड़ा पर अपना कोड़ा बुलाया कहा डॉक्टर को बुलाओ और देखो इसकी हाल क्या है गुस्ताख कहीं बेहोश है या मर गया बेटा है यार कोई भला ऐसा कैसे कह सकता है वैद्यराज आए नब्ज टटोला और आंखों में आंसू लेकर के कहा कि जहां पनाह आपका लगते जिगर अब इस दुनिया में नहीं है बेटा है गर्मी हो गई इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है अपनी औलाद वो निकम्मी हो नालायक हो बेकार हो लेकिन औलाद अब सबसे प्रिय है जब वैद्यराज ने कहा कि जहां पना आपका बेटा है अब इस दुनिया में आपका लगते जिगर नहीं है कोड़ा हाथ से फेंक दिया और गर्मी हो गई फिर अपने आप को संभाला कि कहीं लोगों में ये ना हो जाए तो कोड़ा तो चलाया लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया फिर अपने आप को संभाला और क्या कहा दो इसे दफन कहा कर दो इसे दफन अरे बादशाह मूल बौखला अरे कर दो इसे दफन अब बादशाह मूल बौखला तो जंगन लागी सब नगरिया जनाजा चल पड़ा जौनपुरी जी कर दो इसे दफन बादशाह बोला बौखला झंखन लागी सब नगरिया जनाजा चल पड़ा इस भाव पर 500 रुपए का पुरस्कार चुका स्वर्गीय हम लोगों के बड़े थे बड़ा प्यार था बारे साधु भैया बड़ी याद आती है उनके सुपुत्र हाँ
राज कहूं नाम ना जाना हुआ तू बड़े से काम चलाओ तू नवा बतावा होला होला यही बनारस वाला जा मेरे राम मूर्त यादव भैया गोलगड्डा मिल्क भंडार अब मलाई इतना बढ़िया मिले नहीं राम को ले जाएगी। अरे हाँ भैया के प्रधान जी के प्रणाम हो कर दो तनी लाइन दिखा आखिरी हो दो लाइन में करोड़ों को भाव हो कर दो इसे दफन बादशाह बोला बोखला छंखन लागी सब नगरिया जनाजा चल पड़ा गर्मी में है खुद हाथों से सारा बेटे को कफन सवारी माँ बेटे को कफन दिया अरे सर से ओढ़नी उतारी गम से भी जलवा नजरिया कफन दिया सर से ओढ़नी उतारी। अब आखिरी लाइन में कलेजा हिल जाई खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढांकी कहा सा कि 50 कोड़ा अरे सजाया भी हम बाकी तब मारा बेटा के मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढांकी जब मिट्टी दे दिया पूरे लोग चले गए फिर कोड़ा उठा लिया कहा साह की 50 कोड़ा सजा अभी है बाकी मारे बेटा के कबरिया कब्र पर 50 कोड़ा मारा और मार के कहा कि अब सजा पूरी हुई पकड़ करके कब्र को अपने बाहों में भर के रोने लगा अब तो मेरा बेटा है अब तक तो तू मुजरिम था लेकिन कभी एक नजर इश्क और हुस्न दोनों को इंसाफ के तराजू पर तौलना चाहते हैं आखिरी लाइन में आशीष हमारे आशीष बाबू हमारे संदीप भैया का भाई हो हमारे भी छोट भाई हो शुभ आशीर्वाद एक लाइन आखिरी है कैसे कभी ने इश्क और हुस्न दोनों को इंसाफ के तराजू पे तौला तान कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है बाहर कभी तान कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है अरे देख सही इंसान साह का खुदा बिस्तर मारता है तो कायम दुनिया में जी करिया जनाजा चलता इतिहास में मेरे कहने का मतलब कि सभी मुगल बादशाह खराब नहीं थे और सभी अंग्रेज भी खराब नहीं थे। जैसे हमारे गाजीपुर जिले में रुचि एक बहुत पुरानी मूर्ति खड़ी है लॉर्ड कर्नवालिस की जिसने छारोद फैक्ट्री अफीम फैक्ट्री की स्थापना करवाई थी। आज भी उसकी मूर्ति लगी हुई है गाजीपुर जिले के चौराहे पर अंग्रेज की मूर्ति।
क्योंकि उसकी मूर्ति क्यों लगवाया लोगों ने कि जब छारोद फैक्ट्री अफीम फैक्ट्री की नींव पड़ी तो आला अफसरों ने दिल्ली से कहा कि जितने उसमें मजदूर या वर्कर्स भर्ती होंगे सब के सब बाहरी होंगे, हम लोगों के देश के होंगे, ब्रिटिश देश के होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना इस्तीफा फेंक दिया, कहा कि जितने लोगों की जमीन यहां ली गई है उनके घर से एक एक लोग भर्ती होंगे, वरना मेरा इस्तीफा ले लो। ये हिंदुस्तान नमक हराम नहीं है। जिसने थोड़ी सी मदद किया उसकी भरपूर मदद कर देता है। रत्न गर्भ है, इसके गर्भ में रत्न नहीं है। इस धरती पर ऐसे ऐसे अनमोल रत्न हैं कि प्राण दे के भी अपने सम्मान को और नाम को खरीद लेंगे अपनी जान दे के। अब कुछ ऐसा ना हुआ दिन भर किलो के हिसाब से गाड़ी सुनत हो में फर्क ना है, अपन उतने मस्त हुआ जाए दाम कुल बात ना ऐसे लोग हों। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहे। ला 500 रुपए का पुरस्कार हमें, 100 रुपए का पुरस्कार पूरी टीम को। तनी कुछ बढ़ जाए भैया, यहाँ देने के बाद तो फिर कहीं बढ़ा। ले ला फोटो खींचा तोरे कौन भाषा रुचि तनी तनी का अंतर है। मन कल जला घींचा इनको कहना हिंचा। 500 रुपया पुरस्कार हमारे सुरेश जौनपुरिया जी पूरे पार्टी का सम्मान किए। अच्छा हिया बनारस वाला